Good morning, students. Here Shana Parveen to continue chapter number 16, Night Sky, in which today we are going to discuss about Ursa Minor, Orion, Cassiopeia, and Sirius, and all other planets. We will study about this. And if we join these 7 stars, हम बात कर रहे थे कल बेटा, हम सब ने बात की थी उर्सा मेजर की, एंड इट कैन बी सीन ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। जब रात की शुरुआत होती है तब हमें ये दिखाई देता है। इसको हम बिग डिपर या फिर ग्रेट बियर या फिर हम इसे सप्तऋषि के नाम से भी कहते हैं। अगर हम इनको सबको ज्वाइन करते हैं, इफ़ यू ज्वाइन 7 स्टार्स विद इमेजिनरी लाइन, अगर हम इन सबको इमेजिनरी लाइन से जोड़ते हैं, द ऑब्टेन फिगर लुक लाइक ए बिग लैडल। तो ये हमें कैसे दिखाई देती है? बिग लैडल के जैसे दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं उर्सा माइनर की। उर्सा माइनर का डायग्राम आपके सामने है। उर्सा माइनर क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्मॉल बियर। इसे स्मॉल बियर कहा जाता है। वन पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन कंटेनिंग अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। एक पार्ट में तो 7 स्टार्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ लिटिल डिपर और लघु सप्तऋषि कहा जाता है इसे। एंड द फेमस स्टार पोल स्टार इज इन दिस कॉन्स्टलेशन, और जो पोल स्टार है वो भी होता है इस कॉन्स्टलेशन में। एंड दिस कॉन्स्टलेशन इज़ वेरी डिम, सो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस इन द स्काई इज़ डिफ़िकल्ट। बहुत ज़्यादा डिम लाइट होने की वजह से इसको हम इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओरियन के। ओरियन आपको दिखाई दे रहा है कितना ज़्यादा ब्राइट है ना। ओरियन क्या है? ये भी एक अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन है दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग। लेट इवनिंग में हमें विंटर के टाइम में ही दिखाई देगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशियंट कॉन्स्टलेशन है स्काई का। इट इज़ ऑल्सो हैज़ 7 और 8 ब्राइट स्टार्स। इसमें 7 या 8 ब्राइट स्टार्स होते हैं। ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। इसे हंटर कहा जाता है, ठीक है। द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट बी अरेंज्ड इन दैम इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटर की फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। जो स्टार्स होते हैं मिडल स्टार्स, 3 मिडल स्टार्स क्वाड्रिलेटर की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। फिर है बेटा कैसियोपिया। ये क्या होता है? इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन है इन द नदर्न स्काई में देखने के लिए मिलता है। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। रात की शुरुआत में ही दिखाई दे जाता है ये। इट लुक्स लाइक ए डिस्टॉर्टेड लेटर, डब्ल्यू या एम के जैसा दिखाई देता है ये। फिर है बेटा सीरियस। साइरियस क्या होता है? द स्टार साइरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई होता है। ये जो हमेशा बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक है। जिसे हम हमेशा क्या बोल देते हैं कि चांदनी है ना, चांद की चांदनी करके बोल देते हैं लोग। तो वो सबसे ज़्यादा क्या है? चमकने वाला ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई का। इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू ओरियन। ये ओरियन के पास ही होता है। देखिए ओरियन है, ओरियन के पास में ही होता है। टू लोकेट साइरियस इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडिल स्टार ऑफ ओरियन। ओरियन के जो 3 मिडिल स्टार हैं बेटा, उससे अगर हम एक इमेजिनरी लाइन करेंगे तो हमें ये स्टार दिखाई देगा। लुक अलॉन्ग दिस लाइन टूवर्ड द ईस्ट। इसको हम ईस्ट की ओर से देखेंगे तो हमें दिखाई दे जाएगा। एंड दिस लाइन विल लीड यू टू अ वेरी ब्राइट स्टार, इट इज साइरियस। ये लाइन जो है इमेजिनरी लाइन जो हम बनाएंगे, ठीक है, जो हम सोचेंगे मतलब, वो हमें साइरियस की ओर ले जाएगी। फिर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच डिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या बनाती है? सन और बाकी सब सेलेस्टियल बॉडीज जो इसके चारों ओर घूमती रहती हैं, उससे सोलर सिस्टम बनता है। प्लानेट हो गए, उसमें मून्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, और अदर स्पेस हो गया ऑब्जेक्ट। अदर स्पेस ऑब्जेक्ट जो होते हैं जैसे ऑर्बिट, जो सन के चारों ओर ऑर्बिट करते रहते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट आर हेल्ड टुगेदर इन द सोलर सिस्टम बिकॉज ऑफ द सन्स ग्रेविटेशनल पुल। सन के अंदर जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसकी वजह से ही सब के सब ऐसे खुले में रुके हुए हैं। अदरवाइज आप खुद सोचिए, आसमान में कोई भी चीज़ ऐसे ही कैसे रुक सकती है। विच कैन बी फेल्ट अप टू अबाउट 6000 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम इट। ये 6000 मिलियन किलोमीटर से भी अट्रैक्ट होता है, उसी की वजह से ये इतनी एक अपनी फिक्स, आपने देखा भी होगा सभी के सभी जितने भी गोले हैं वो सभी अपनी फिक्स ऑर्बिट में ही घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं एक दूसरे को ऑर्बिट में जाकर घूम कर आ जाते हैं, चक्कर लगा लेते हैं, किसी और को ऑर्बिट में घूम कर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अपने ही ऑर्बिट में अपनी ही जगह पर ये घूमते रहते हैं। इट इज़ बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि सन, द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम वर फॉर्म्ड एट द एज ऑफ द गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके एजेस, उसके जो किनारे हैं वहाँ पर ये बने हुए हैं। एंड मिल्की वे गैलेक्सी अबाउट 5000 मिलियन ईयर्स एगो। और ये कब बनी थी? 5000 मिलियन ईयर एगो, ऐसा माना जाता है। गैलीलियो जो थे, साइंटिस्ट जो थे, गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व द नाइट स्काई थ्रू अ टेलीस्कोप। गैलीलियो वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या देखा था? नाइट स्काई देखा था टेलीस्कोप के थ्रू। दिस वाज इन द अर्ली 1600, ठीक है, 1600
का जो टाइम था वो तब देखा था इन्होंने। जैसे अब तो क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो 1600 में इन्होंने देखा था। सिंस द हंड्रेड्स ऑफ एंड थाउजेंड ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन स्टडीइंग द नाइट स्काई, तो नाइट स्काई जो है बहुत कई हज़ार लोगों ने, कई हज़ार साइंटिस्ट ने स्टडी किया इसके बारे में। द मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड द यूनिवर्स, कि इनका सेलेस्टियल बॉडीज़ का मूवमेंट कैसे होता है और यूनिवर्स में क्या क्या है, वो उन सब का इन्होंने अध्ययन किया, स्टडी की। अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन के हिसाब से देर आर 8 प्लैनेट्स हैं इन द सोलर सिस्टम में, इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से इनका कितना डिस्टेंस है, दे आर मरकरी, फिर वीनस है, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये सारे के सारे कितने प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। देखिए सबसे पहले क्या है, सन। सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अस। अगर हम बात करें हमारे सबसे पास में जो स्टार है वो क्या है, वो सन है। इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस का बना होता है ये। मेनली कौन कौन सी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। देयर इज़ अ मैसिव न्यूक्लियर रिएक्शन पाई जाती हैं इसके अंदर, होती रहती हैं इन द सन, कन्वर्टिंग द हाइड्रोजन गैस इनटू हीलियम। हाइड्रोजन गैस जब हीलियम में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस के टाइम क्या निकलता है, बहुत ज़्यादा इनॉर्मस हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसीलिए अगर पूछा जाए कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होती है तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट, है ना, इन द फॉर्म, ये एनर्जी की तो फॉर्म है हीट और लाइट, ये जो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। एंड द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पर जितनी भी एनर्जी है उसका जो सोर्स है वो क्या है, सन ही है। इनफैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल प्लैनेट्स। हालांकि सभी प्लैनेट्स के लिए हीट और उसका हीट और लाइट का जो सोर्स है वो क्या है, सन ही है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द फादर ऑफ द सोलर सिस्टम। इसलिए सोलर सिस्टम का इसे फादर कहा जाता है सन को। अगर हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स। प्लैनेट जो हैं स्टार्स के जैसे दिखाई देते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली स्टार्स। ये एक्चुअल में स्टार्स नहीं होते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। दे रिफ्लेक्ट ओनली सनलाइट विच फॉल ऑन दैम। ये सिर्फ इनके ऊपर जो लाइट पड़ती है सन की, ये उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, इनकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। प्लैनेट जो होते हैं डिफरेंट देन स्टार्स इन मैनी वेज, बहुत तरीक़ों से, ये बहुत सारे वेज में, बहुत चीज़ों में ये स्टार्स से अलग होते हैं प्लैनेट्स। दैट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स जो है ट्विंकल नहीं करते हैं जैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं। प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजीशन, प्लैनेट जो है अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। स्टार्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। जो प्लैनेट होता है उसकी क्या होता है, डेफिनेट पाथ होता है। ठीक है, इन विच इट रिवॉल्व्स, एक डेफिनेट पाथ में ही रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन, एंड दिस पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट। इस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं। अपनी कक्षाओं में अपनी दूरी पर ये घूमते रहते हैं ना। एंड द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स रिवॉल्यूशन पीरियड। कितने टाइम में वो एक चक्कर लगाता है सन का, एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है, वो टाइम क्या कहलाएगा, रिवॉल्यूशन पीरियड कहलाएगा। और जो वो पीरियड, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज। अगर डिस्टेंस जो है प्लैनेट का वो सन से दूर है तो जाहिर सी बात है उसका टाइम पीरियड भी, उसका रिवॉल्यूशन पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, द प्लैनेट मरकरी हुआ, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न आर द क्वाइट ब्राइट एंड कैन बी सीन विद नेक्ड आइज। ये क्वाइट हैं, ब्राइट हैं, इन्हें नेक्ड आइज से देख सकते हैं। और अगर हम अदर प्लैनेट्स की बात करते हैं जैसे यूरेनस हुआ, नेपच्यून हुआ, ये वेरी फेंट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। एंड कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप, इन्हें सिर्फ हम टेलीस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। यूरेनस जो है कैन समटाइम्स बी सीन विद नेक्ड आई, कभी कभी यूरेनस को भी नेक्ड आई से देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं मरकरी को, जिसे हम कहते हैं बुध, हिंदी में बुध कहा जाता है। मरकरी जो है नियरेस्ट है टू द सन के, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट माना जाता है, सबसे छोटा प्लैनेट माना जाता है ऑफ आवर सोलर सिस्टम का। बिकॉज मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट। इसीलिए इसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सन के बिल्कुल पास होता है ये, क्योंकि सन देखे बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसकी उसकी वजह से ये दिखता नहीं होगा। एज मोस्ट ऑफ टाइम इट इज़ हिडन इन अ ग्लेयर ऑफ द सन। सन की जो रोशनी है, जो हीट निकलती है, जो रोशनी बहुत ज़्यादा निकलती है, उसमें ये कहीं ना कहीं छुप जाता है। हाउएवर, हालांकि इसको फिर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जस्ट बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले हम इसको देख सकते हैं, और जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द हॉरिजोन। सो इट इज़ विजिबल ओनली एट प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग्स डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट टू व्यू ऑफ द हॉरिजोन। अगर हाँ बीच में कहीं पर ट्रीज बिल्डिंग वगैरह ना आए तो हॉरिजन जब हमें दिखाई देगा तो तब हमें
ये दिखाई दे सकता है। दैट्स वाई मरकरी इज नोन एज द मॉर्निंग और द इवनिंग स्टार। इसलिए मरकरी को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, क्योंकि सन की प्रेजेंस में ये दिखाई नहीं देगा। इट हैज़ नो मून ऑफ इट्स ओन। इस मरकरी का अपना कोई चांद नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं वीनस की, जिसको हिंदी में शुक्र कहा जाता है। वीनस क्या है बेटा? वीनस इज द अर्थ्स नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर। ठीक है, अर्थ का नेबर जो है, पड़ोसी जो वो है प्लैनेट, वो क्या है? वीनस है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट है इन द स्काई में। समटाइम्स वीनस अपियर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। सनराइज से पहले ईस्ट साइड में ये दिखाई दे जाएगा वीनस। समटाइम्स इट अपियर्स इन द वेस्टर्न स्काई, और आफ्टर सनसेट ये वेस्टर्न साइड दिखाई देगा। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इसे भी मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। वीनस का अपना कोई मून नहीं होता है। रोटेशन जो होती है वीनस की ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअली, ठीक है, ये अपनी ही दूरी पर घूमते रहते हैं। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये क्या करता है? ईस्ट टू वेस्ट की ओर डायरेक्ट वो मूव करता है अर्थ, बल्कि अर्थ जो है रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। अब हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ जो है इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज एग्जिस्ट। लाइफ अगर एग्जिस्ट करती है तो वो इसी पर एग्जिस्ट करती है। कुछ स्पेशल एनवायरमेंट है, एनवायरमेंटल कंडीशंस यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पर लाइफ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जो लाइफ के लिए ज़रूरी है। एंड दीज आर राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट इट हैज़ राइट टेम्परेचर। राइट डिस्टेंस पर है तो इसके पास टेम्परेचर भी जितना बॉडी को चाहिए, ह्यूमन बॉडी को, उतना ही आता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर है, एयर है, एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर भी पाई जाती है विच प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज विच एमिट्स फ्रॉम द सन। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है उससे भी हमें बचाती है जो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? जो गैसेस का आवरण है, ठीक है, एक तरह से ब्लैंकेट समझ लीजिए। तो अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर होने की वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन। स्पेस से हम देखेंगे तो ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है हमारी अर्थ। क्यों? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। जो भी लैंड मास है वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से ये दिखाई देती है ब्लू और ग्रीन कलर की। जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। इसके ऑर्बिट के परपेंडिकुलर नहीं होती है जिसके एक्सिस का रोटेशन होता है। थोड़ी बहुत ही टिल्ट भी होती है। द टिल्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द सीजन ऑन द अर्थ। थोड़ी सी झुकी हुई है, उसी की वजह से जो सीजन में चेंज होता है ना अर्थ, वो हमें दिखाई देता है। ये कितना टाइम लेती है? इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन एंड 365.256 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, है ना। 365.256 इतने दिन लेती है ये रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड द सन। अर्थ हैज़ ओनली वन मून, ठीक है। अर्थ की ही नेचुरल सैटेलाइट होती है जो है मून है। अगर हम बात करते हैं फिर है मार्स, जिसे हम हिंदी में मंगल कहते हैं। मार्स विजिबल होता है विद द नेक्ड आइज। इट लुक्स लाइक ए ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। मार्स की 2 सैटेलाइट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? फोबोस और डेमियोस। बोथ आर डार्क, ये दोनों के दोनों डार्क होते हैं, डस्टी होते हैं और इरेगुलर होते हैं शेप में, ठीक है। सॉइल क्या कंटेन करती है? यहाँ की सॉइल रेड की होती है। ये जो रेड प्लैनेट क्यों होता है? क्योंकि लार्ज अमाउंट में यहाँ पर आयरन होता है, इसी की वजह से प्लैनेट का कलर रेड होता है। एंड स्पेस प्रोब्स हैव फोटोग्राफ्ड डीप चैनल, ठीक है। स्पेस प्रोब जो है उन्होंने क्या लिया? फोटोग्राफ लिए डीप चैनल ऑन द सरफेस ऑफ मार्स वाइल सजेस्ट दैट वाटर वंस फ्लोड देयर इन द डिस्टेंट पास्ट। जो रेडियस है मार्स की इज अ लिटिल मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ, थोड़ी सी ज़्यादा है हाफ ऑफ द अर्थ से। इट अबाउट ऑफ 10 टाइम्स लेसर देन द मास ऑफ द अर्थ। अगर हम बात करें तो वजन में भी ये कम है, 10 टाइम्स वजन में कम है। जुपिटर की बात करते हैं जिसे हम बृहस्पति कहते हैं। जुपिटर क्या है? बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट इज़ सो लार्ज, ये भी बहुत बड़ा है, दैट अबाउट 1300 अर्थ्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द जाइंट प्लैनेट, ठीक है। हाउएवर द मास ऑफ द जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ से 318 टाइम कहीं गुना ज़्यादा, 318 गुना ज़्यादा इसका वेट होता है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पे बहुत ज़्यादा स्पीड से ही रोटेट करता है बृहस्पति। जुपिटर जो है
बृहस्पति या जुपिटर कुछ भी कह सकते हैं हम इन्हें। जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, इसमें होते हैं। इट हैज़ ऑल्सो फेंट रिंग अराउंड इट, एक फेंट एक बहुत हल्का सा रिंग होता है इसके चारों ओर। फेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लाइट जो दिखाई ना दे। इट कैन बी इजिली रिकोगनाइज इन द स्काई बिकॉज इट इज़ क्वाइट ब्राइट, इसको हम इजिली देख सकते हैं क्योंकि ब्राइट होता है जुपिटर। विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप वी कैन सी द 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स, इसके जो 4 मून हैं उन्हें भी हम टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा।